कई लोग तो लास्ट में मंजिल से तक कर लेते हैं आईआईटी क्लियर, एडवांस भी क्लियर कर लेते हैं, मेंस भी। तो अगर तुम अभी से भी जाग जाओगे तब भी मौका बचा हुआ है। बस आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू बेटा कंसिस्टेंटली अपने को 12 प्लस रखनी है। अगर आप नहीं रख रहे हो तो आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। डेली आपको ये नहीं कि एक डोपामाइन चाहिए कि बस एक डेली मोटिवेट कर दो सर हमें, और फिर हम 2 घंटे के लिए मोटिवेटेड रहें, फिर अगले दिन फिर ठंडे पड़ जाएं। वो नहीं करना है यार। अब आपको मोटिवेटेड रहना है, और मोटिवेटेड रहने के लिए आपको खुद सोचना है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ये भी जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, हाँ शाबाश, बहुत अच्छी बात है अगर आप सुधर गए हैं। और अगर आप सी और डी ऑप्शन में बेटा अगर आ रहे हैं तो आप, इससे अच्छी तो देखो कोई बात हो ही नहीं सकती। बट जो लोग अभी भी ए और बी में टिके हुए हैं, यार तुम क्या कर रहे हो बेटा। ए तो चलो 6% रह गए, जो ए वाले थे वो तो बेचारे निपट लिए, वो तो अब क्लास भी नहीं आ रहे होंगे, सोच रहे होंगे फायदा ही नहीं हो रहा कुछ भी। और बी वाले जो हैं बेटा, आपके पास अभी भी मौका है, ट्राई करिए बी से किसी तरह सी में जाने की। ओके, 9-10 घंटे से कुछ नहीं होगा यार। ड्रॉप ईयर में आपको पता है कि आपने ड्रॉप लिया है जेई करने के लिए, और उसके अलावा काम क्या है अपने को, कोई खास काम नहीं है। तो आपने को करना है 1-1-2 घंटे बढ़ाने हैं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। अब आप में से जो लोग कह रहे थे यार वाई में हमें बहुत ज्यादा समय नोट्स में और डीपीपी में लग जा रहा है, तो बेटा देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने नोट्स बनानी है तो अच्छी बात है, बट आप इसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया है, हैंड रिटन नोट्स। आप वहां पे नोट्स बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे बुक में से रिवाइज कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको जो मैं करवा रहा हूं 90% क्वेश्चन सारे उसके अंदर भी मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली 2025 वाले करा रहा हूं वो तो नहीं मिलेंगे बुक में, बट क्योंकि वो पहले से स्टार्ट हो गई थी, बट बाकी आपको सारे मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा आपके नोट्स का काम तो सॉर्टेड है। अगर आपको बुक लेनी है हैंड रिटन नोट्स जो मैंने लिखी है, तो आप उससे अपना टाइम बचा सकते हैं। और उसके बाद डीपीपी देखो मस्ट नहीं है, सबको करनी जरूरी नहीं है। जिसने पहले तैयारी कर रखी है, जिनको लगता है सर हम तो एक बार पढ़ चुके हैं, हम तो दोबारा डीपीपी के, आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लीजिए, थोड़े बहुत कर लीजिए, और फिर पीवाईक्यूज या क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस को आप दोबारा कर लीजिए। जो होमवर्क वाले क्वेश्चन क्लास में देता हूं वो वाले दोबारा कर लीजिए, राइट। सो थोड़ा मिक्स एंड मैच करके करना होता है ड्रॉप ईयर में। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं फिर तो डीपीपीज आपको करनी ही पड़ेंगी बेटा, क्योंकि फिर आपको बेसिक फंडामेंटल्स वहीं से क्लियर होंगे। बट अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं और आपको क्लास आपने अटेंड कर ली है, तो आप डायरेक्टली अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर जाइए, विच इज डायरेक्टली जेई के लेवल के। इसका मतलब ये नहीं है डीपीपी में अच्छे लेवल के नहीं होते, डीपीपी में मिक्स्ड होते हैं। तो बेसिक वाले छोड़ दो, डीपीपी के सिर्फ आईआईटी लेवल वाले कर लीजिए। हाँ चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इस बात के साथ। आई होप सभी लोग सी और डी ऑप्शन में पहुंचेंगे, और जो लोग बेटा ए में फंसे हुए हैं 5%, या जो मुझे रिकॉर्डेड में सुन रहे हैं, जिन्होंने लेक्चर्स आना बंद कर दिया है, तुम लोगों को भी मैं एक बात बोलूंगा कि बेटा अभी भी मौका बचा है, मत करो वेस्ट। अभी कई लोग तो लास्ट में मंजिल से तक कर लेते हैं आईआईटी क्लियर, एडवांस भी क्लियर कर लेते हैं, मेंस भी। तो अगर तुम अभी से भी जाग जाओगे तब भी मौका बचा हुआ है। बस आपको क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लेना है, ढंग से करना शुरू कर दो आज से ही, अभी भी टाइम बचा हुआ है। बस एफर्ट तो देखो तुम्हें ही करना पड़ेगा बेटा, हम तो तुम्हें बता सकते हैं, अल्टीमेटली एफर्ट तो आपको ही करना होगा। चलो बेटा।